सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं बीएल यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुजी जेएनवी। तो आज हम लोग कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक से मीरा के पद पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये प्रभु श्री कृष्ण जी का चित्र है और बगल में उनकी उपासिका, अनन्य उपासिका मीराबाई जी का चित्र है। तो मीराबाई जी के जो दो हम पद पढ़ने वाले हैं, ये दोनों पद मीराबाई जी के जीवन पर ही आधारित हैं। ये मीराबाई जी की आप बीती हैं, इसलिए मीराबाई के पद पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले मीराबाई जी के जीवन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मीराबाई जी के जीवन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम उन पदों के अर्थ आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने आप ही की पाठ्य पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिया है। चलिए मैं जल्दी से फटाफट वाचन कर देता हूँ, आप सुन लीजिए। इसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो मीरा का जन्म सन 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो अर्थात नरसी जी का मायरा है, और इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं मीरा जी के बारे में। तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। वे अपनी इन मान्यताओं को लेकर दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफियों के प्रभाव से क्या मतलब है? तो सूफियों के प्रभाव से मतलब ये है कि ईश्वर की आराधना करते करते भाव विह्वल हो जाना और नाचने लगना। तो ये सूफियों का प्रभाव कहा गया है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। ये तो उनके बारे में हमने संक्षेप में जान लिया, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ से देखिए। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो पहला जो पद है उसमें हम लोग यही पढ़ेंगे, जानेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। तो ये दो पद हैं। दोनों पदों की जो विषय वस्तु है, जो कथ्य है, वो हमको यहाँ पर समझ में आ गया है।
और ये जो दोनों पद हैं नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने मीराबाई जी के जीवन के बारे में किताब में जो दिया हुआ था वो हमने जाना, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए जानना जरूरी है ताकि हम अर्थ अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, उनकी उपासिका थी। कैसे, इसके बारे में क्या कहानी, क्या किंवदंती प्रचलित है समाज में, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो मीरा श्री कृष्ण को बचपन में ही अपना सर्वस्व, अपना पति मान चुकी थी। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम संक्षेप में बता देते हैं कि एक बार की बात है, इनके घर के पास किसी एक बहुत बड़े महाजन व्यक्ति के यहाँ बारात आई हुई थी और उस बारात की चहल पहल चारों ओर थी। मीरा खेल रही थी और मीरा के हाथ में एक प्रभु श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी और वे उस मूर्ति को लिए हुए खेलते हुए अपनी माता जी के पास जाती हैं और अपनी माता जी से प्रश्न करती हैं कि बताओ मेरा पति कौन है, बताओ मेरा पति कौन है। तो उन झुझला करके इनकी माता जी ने कहा कि जो हाथ में है यही तुम्हारा पति है। और यही बात मीरा ने बचपन में ही गांठ बांध ली और उसी वक्त से उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना पति, अपना सब सर्वस्व, सब कुछ मान लिया। अब जब उन्होंने अपना पति सब कुछ मान लिया तो अब उनका विवाह तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही विवाह माना जाता है, ऐसी परंपरा है। तो लेकिन इनके जो माता पिता थे या इनके परिवार के लोग कह लीजिए, जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, कल्चर है, उसके रीति रिवाज से तो विवाह करना जरूरी है, प्रत्येक लड़की का विवाह होना ही चाहिए। और इनके परिवार वालों ने इनका विवाह चित्तौड़ राजघराने में कर दिया और वहाँ पर चित्तौड़ राजघराने के एक भोजराज थे जिनसे इनका विवाह कर दिया गया। जब भोजराज से विवाह हो गया तो भी ये कृष्ण भक्ति में लीन रही, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन रही तो इनका जो व्यवहार था वो जो है इनके ससुराल वालों को, जो है ससुराल पक्ष को पसंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि ये जो है सत्संग किया करती थी और सत्संग से उन लोगों को सख्त नाराजगी थी, क्योंकि भाई जो राज परिवार होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। उनके कायदे के अनुसार किसी राजघराने की महिला को यूं ही खुले में जाना, नाचना, गाना शोभा नहीं दिया जाता, ये परंपरा के विरुद्ध माना जाता। लेकिन चूंकि वे श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी, पति मानती थी, तो भोजराज से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये बात जो है लोगों को बहुत खटकती थी और इसके लिए वे उनको रोकते थे, उन पर तरह तरह के जुल्म भी ढाए जाते थे। लेकिन मीरा कहाँ मानने वाली थी। और कुछ दिनों बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वाले चाहते हैं कि मीरा जो है भोजराज के साथ सती हो जाए, जो उस समय की प्रथा थी। लेकिन मीरा ने जो है सती होने से मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पति तो अविनाशी हैं, वो तो मर ही नहीं सकते, वो तो प्रभु श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। सांसारिक रीति रिवाज से इनका विवाह भोजराज के साथ किया गया था, तो जो कि सांसारिक रीति रिवाज के विवाह को तो मानते ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया और वे भक्ति में लीन रही। इनके परिवार वाले इन्हें और कष्ट देने लगे और जब इन्होंने सत्संग इत्यादि करना शुरू किया तो इनके परिवार के जो थे, इनके जो देवर थे राणा जी, उन्होंने जो है इनके लिए विष भेजा ताकि ये मर जाए और उनकी कम से कम बदनामी हो, कम से कम बेइज्जती हो। लेकिन मीरा के ऊपर कहा जाता है कि उस विष के प्याले का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके बाद फिर मीरा जी ने तुलसी जी, गोस्वामी तुलसीदास उस समय के जो सबसे प्रमुख कवि थे, उनके पास एक चिट्ठी लिखी और उसमें अपना जो भी कष्ट था उसके बारे में उन्होंने बताया और उनसे सलाह मांगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो
इसके संदर्भ में जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वो पद में, वो आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत माहि देत कलेश महाई। मेरे माता पिता के सम हो हरिभक्तन समुदायी, हमको कहा उचित करी भव है सो लिखी ये समझाई। अर्थात मुझे क्या करना चाहिए ऐसा बताए। तो उन्होंने कहा कि आप राम भक्ति कीजिए, और वो प्रेरणा लेकर के राम भक्ति भी करती हैं। और उन्होंने लिखा भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिस पर आजकल फिल्म भी बन चुकी है। तो ये मीरा जी का प्रसिद्ध राम भक्ति से संबंधित पद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको जो कहा था, क्या कहा, तो वो उन्होंने विनय पत्रिका जो उनकी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है उससे कुछ पंक्तियां उन्होंने उद्धृत की थी, जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किसने कही है। कई प्रकार से मतलब प्रश्न इन पर बनता है। तो इसमें देखिए जो प्रश्न ये है, ये पंक्तियां हैं। जाके प्रिय न राम बैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहने का मतलब है कि जिनके राम वैदेही प्रिय नहीं है, उन मनुष्यों को तुरंत बैरी समझ करके, दुश्मन समझ करके छोड़ देना चाहिए। यद्यपि भले ही वे हमारे परम स्नेही, परम प्रिय क्यों नहीं हों। तो इनकी बात को गांठ बांध करके मीरा जी जो है अपने घर को त्याग देती हैं और देशाटन इत्यादि करना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये जो है, इसके मूल में, देशाटन के मूल में ये तुलसीदास जी की ही प्रेरणा मानी जाती है। मीराबाई का अंत कैसे हुआ? तो मीरा जी का जो अंत हुआ था वो रणछोड़ दास जी के मंदिर में ऐसा माना जाता है कि समा गई थी। तो विद्यार्थियों आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला पद वाचन कर लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तवेली फैल गई, अब तवेली फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दधिमथ घृत काढ़ लियो, दधिमथ घृत काढ़ लियो, डार दई छोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो विद्यार्थियों आइए सबसे पहले हम पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल से मतलब है गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। गिरधर भगवान श्री कृष्ण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इसकी कथा आप लोगों को पता होगी, इसलिए उनको गिरधर कहा जाता है। और गोपाल भगवान श्री कृष्ण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ग्वाले थे
और दूसरी बात यह है कि वो गो अर्थात गाय का पालन पोषण करने वाले थे, इसलिए उनको गोपाल कहा जाता है। और इसके बाद मोर मुकुट भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित होता है, इसलिए ये तो मोर मुकुट सिंपल सी चीज है, इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। पति अर्थात भगवान या स्वामी, तो आपको इनके अर्थ समझ में आया। सोई अर्थात वही, सोई, सोई मतलब वही। अब इसके बाद जो शब्द है छाड़ी, छोड़, दई, दिया, कुल, कुल अर्थात परिवार, कुल का मतलब परिवार। और यहाँ पर एक शब्द है कानी, कानी, कानी का मतलब है मर्यादा। और कहा अर्थात क्या, करी है, करेंगे कोई। अब दूसरी बात है संतन, सज्जनों, साधुओं, संतों। और ढिग, ढिग का अर्थ होता है पास में, बैठ बैठ बैठना और लोक लाज खोना है यहाँ पर। आगे देखिए असूवन, अश्रु। और प्रेम बेली, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको हम सुधार देते हैं, बेली होगा यहाँ पे भी ना, प्रेम बेली बोई। तो प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली। और आनंद अर्थात आनंद, आनंद फल, आनंद रूपी फल। और दूध की मथनिया, मथनिया अर्थात जिससे दही बिलोने का काम किया जाता है वो मथनिया। और बिलोई, मथना। आगे जो है दधी, दधी अर्थात दही, घृत अर्थात घी, काढ़ी लियो अर्थात निकाल लिया। और डारी दई अर्थात फेंक दिया, छोई, छोई अर्थात मट्ठा। आगे देखिए भगत, भक्तों को देख करके राजी हुई, जगत देखी रोई, जगत अर्थात संसार। और लाल, यहाँ पर देखिए जो शब्द आ रहा है लाल, लाल जी कहा जाता है पति को। और गिरधर अर्थात वही गोवर्धनधारी, तारो, तारना, उद्धार करना, मोही मेरा। तो आपको सारे कठिन शब्दों के अर्थ पता हो गए। आइए अब हम इसको इसका सरलार्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मीरा कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहने का मतलब मीरा का ये है कि मैं किसी दूसरे को नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। वे श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व मानती हैं, अपना पति मानती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण उनके सर्वस्व हैं, दूसरा कोई नहीं है। और वे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित होता है वही मेरे पति हैं। तो श्री कृष्ण जी को गिरधर गोपाल कह करके उन्होंने संबोधित किया है और उनके स्वरूप के बारे में बताया है कि उनके सिर पर, मस्तक पर मोर मुकुट सुशोभित होता रहता है, वही मेरे पति हैं और दूसरा कोई नहीं है। मैं दूसरे किसी अन्य को नहीं जानती हूँ। तो गिरधर गोपाल को आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये गिरि अर्थात पर्वत को धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए, ये सब की रक्षा के लिए इन्होंने उठाया था। गोवर्धन की कहानी आपको याद आ गई होगी। और उसके बाद ये दूसरा चित्र देखिए, तो यहाँ पर ये प्रभु गाय चरा रहे हैं, इनके आसपास में गायें बनी हुई है, तो इसलिए इनको गोपाल भी कहा जाता है। और पहले चित्र में भी अगर देखें तो देखिए, जब इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसके नीचे मनुष्य और देखिए पक्षी, मोर है, और इसके बाद पशुओं में गायें इत्यादि, गोधन, मतलब सभी जो है वहाँ पर सभी की रक्षा किया था उन्होंने। तो इसलिए इनको गिरिधर कहा जाता है। आगे फिर से चलते हैं पीछे। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभित होता है वही मेरे पति हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखते हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई। तो
आगे संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा कहती हैं कि वे संतों के साथ बैठ करके सत्संग भजन इत्यादि किया करती हैं और उन्होंने लोक लज्जा को खो दिया है, अर्थात वे लोक लज्जा की चिंता नहीं करती हैं। और साथ ही साथ वे ये भी बता रही हैं कि उन्होंने कुल की जो मर्यादा होती है, राजकुल की जो मर्यादा होती है कि राजकुल की महिलाएं जो है बाहर नहीं निकलती हैं, पर्दा प्रथा करती हैं और बाहर सत्संग इत्यादि में नृत्य इत्यादि नहीं करती। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन सबको छोड़ दिया है और वे निर्भीक हो गई हैं। आगे वे कह रही हैं कि कहा करी है कोई अब मेरा क्या कर लेगा, अर्थात उनको किसी की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर मीरा की निर्भीकता प्रकट हुई है। और आगे अब देखते हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। तो कह रही हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की याद में बहुत आंसू बहाए हैं और उन्होंने अश्रु रूपी जल से सींच करके प्रेम की बेल बोई है और वो बेल अब फैल गई है और उसमें अब आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण की याद में उन्होंने बहुत आंसू बहाए हैं और उनको अश्रु बहाने से उनका प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण जी का प्रेम प्राप्त हुआ है और अब उस प्रेम में उनको अत्यंत आनंद आने लगा है। आगे कह रही हैं मीरा, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। कह रही हैं कि उन्होंने इस संसार को मथ डाला, जैसे दूध को मथ करके उसमें से घी निकाला जाता है, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार के बारे में बहुत चिंतन किया है, बड़े प्रेम से किया है, बहुत चिंतन किया है। और जैसे दधि को मथ करके घृत निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने इस संसार को मथ करके उसमें से प्रभु का जो प्रेम था, भगवत भक्ति थी, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और जो उसमें से छाछ तत्व था, छाछ तत्व मतलब सांसारिकता, उसको उन्होंने बाहर छोड़ दी है, त्याग दी है। तो इसका सरलार्थ सिंपल सीधा सीधा सा अर्थ जो है वो दूध की मथनियाँ, उन्होंने दूध की मथनियाँ को बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से दही को मथ करके घी को उन्होंने निकाल लिया और मट्ठे को उन्होंने, छाछ को जो है उन्होंने फेंक दिया। तो ये तो इसका जो है अभिधात्मक अर्थ है और लक्षणात्मक और व्यंजनात्मक अर्थ से इसमें से भगवत भक्ति को प्राप्त करने की बात कही जा रही है और सांसारिकता को जो है व्यर्थ बताया गया है। आगे वे कह रही हैं कि भगत देख ही राजी हुई, जगत देख ही रोई। जब वे भक्तों को देखती हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है, भक्तों को अर्थात प्रभु के भक्तों को देखती हैं तो उनको उनमें अपनापन नजर आता है। लेकिन जब वे संसारिकता में फंसे हुए लोगों को देखती हैं तो उन्हें रोना आता है। तो कह रही हैं मीरा कि हे प्रभु, इस आपकी मीरा को संसार वाले बड़ा कष्ट दे रहे हैं और मीरा को इस संसार में बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए अब मीरा का उद्धार करो। मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अभिमोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं मीरा आपकी दासी हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे तारिए। तो आपको सरलार्थ समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अलंकार की। तो अलंकार देखिए, तो यहाँ पर गिरधर गोपाल में गागा वर्ण की आवृत्ति हुई है 2 बार, तो यहाँ पर अनुप्रास हो गया। मोर मुकुट मेरो, यहाँ पर भी अनुप्रास हो गया। कुल की कान कहा करी है कोई, यहाँ पर पूरे में अनुप्रास अलंकार है। और बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक लाज में जो है अनुप्रास अलंकार है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश और प्रेम बेली और आनंद फल, इनमें जो है रूपक अलंकार है। और यहाँ से यहाँ तक दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक रूप से आए हुए अलंकार हैं जो इस पद में हमको देखने को मिल रहे हैं। और मीरा की भाषा के बारे में जैसा कि हमने किताब में ही पढ़ लिया था, मीरा की भाषा जो है वो राजस्थानी है और
उसमें ब्रज भाषा के तत्व हैं, तो इसमें ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम कुछ आपसे कर लेते हैं प्रश्न सिंपल से, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ सके आगे। तो मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती हैं? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो मीरा प्रभु श्री कृष्ण जी को अपना सर्वस्व मानती हैं। और आगे दूसरा प्रश्न है, मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? वो कृष्ण प्रेम के बारे में बताती हैं कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम में कुल की मर्यादा इत्यादि सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है, तब जाकर के उनको जो है प्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ है। और आगे ये भी लिख रही हैं कि उन्होंने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम का पौधा रोपा है, प्रेम की बेल रोपी है। बेल अर्थात जो है वल्लरी या लता, तो प्रेम की जो लता है, प्रेम लता, उसको जो है इन्होंने आंसुओं के जल से सींच करके बोया है। और आगे अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है? तो मीरा के रोने का कारण ये है कि जब वो संसार के लोगों को देखती हैं, सांसारिकता को देखती हैं, तो उनको दुख होता है, कष्ट होता है, इसलिए मीरा रोती हैं। और खुश होने का कारण क्या है कि उनको जब भक्त दिखते हैं, भक्ति दिखती है जो है, तो उनको प्रसन्नता होती है, क्योंकि भक्ति में उन्हें आनंद आता है, इसलिए वो खुश हो जाती हैं। तो मीरा को अपनाने के लिए कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या खोया? अगला प्रश्न, तो कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या खोया? लोक लाज खोई। उन्होंने लोक लाज खो दिया है। अब ये आपको समझ में आ गया हो गया आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब जान लेते हैं इसका जो भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य आपने जो आपकी जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो नीचे दिया हुआ है वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। भाव सौंदर्य उसमें भी दिया है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार और बताते हैं। इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। अनन्य का मतलब आपको बताना जरूरी है। अनन्य का मतलब जो अन्य ना हो, अर्थात किसी दूसरे और के लिए ना हो, तो वो वाला प्रेम व्यक्त हुआ है। और वे कुल की मर्यादा को भी छोड़ देती हैं। कुल की मर्यादा अर्थात परिवार की मर्यादा को छोड़ देती हैं तथा कृष्ण को अपना सर्वस्व सब कुछ मानती हैं। उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को आंसुओं से सींचकर बड़ा किया है और भक्ति रूपी मथानी से सार रूपी घी निकाला है। वे प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं और उससे विरह की पीड़ा सहती हैं। तो ये भाव सौंदर्य था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम पहले देखते हैं कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में सुंदर अभिव्यक्ति है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि भक्ति रस है और दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधिमथ घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। ये पहले आपको बताया था। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। और प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा आपने देखी ली है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कहानी कहा करी है कोई, लोक लाज बेल बोई। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिला है। और आगे जो महत्वपूर्ण बात है, बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और कृष्ण के अनेक नामों से काव्य की सुंदरता बढ़ी है। कभी वे कृष्ण को गिरधर बोलती हैं, तो कभी गोपाल बोलती हैं, कभी लाल बोलती हैं। तो इस प्रकार से इसमें काव्य में सुंदरता बढ़ गई है। और आगे जो आखिरी और महत्वपूर्ण चीज है, संगीतात्मकता व गेयता है। तो आप जानते हैं कि मीरा गाते गाते भाव विह्वल हो जाती थी और नाचती थी। और सत्संग किया करती। तो सत्संग में आप जानते हैं कि गीत संगीत एक प्रमुख तत्व होता है, इसलिए जो है आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि इसमें संगीतात्मकता व गेयता है। वैसे भी आपने देखा होगा YouTube वगैरह पर भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और लोक धुन में भी आज भी जो है मीरा के गीत
गाए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत में भी गाए जाते हैं। तो इनसे आपको पता ही होगा कि मीरा के जो भी पद हैं वो संगीतात्मक हैं और उनको गाया जा सकता है, अर्थात उनमें गेयता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दूसरा पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सो, मैं तो मेरे नारायण सो, आप ही हो गई सांची रे, आप ही हो गई सांची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरे, लोग कहे मीरा भई बावरे, नात कहे कुल नासी रे, नात कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु, आप ही हो गई सांची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो मीरा कह रही हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांध करके, पैरों में क्या, घुंघरू बांध करके मीरा नाचती हैं, और वे कह रहे हैं कि मैं तो अपने नारायण अर्थात भगवान की, प्रभु की हो गई हूं, और मैं उनकी सच्ची, साची अर्थात सच्ची सेविका हो गई हूं। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, होनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी, पागल हो गई हैं। बावरी का मतलब होता है पागल होना। और न्यात कहें कुलनाशी, उनके जो नात रिश्तेदार हैं वो लोग कहते हैं कि वो कुल का नाश करने वाली है, कुल का नाश करने वाली मीरा को बोलते हैं। और उनके आचरण से दुखी होकर, किसके, मीरा के आचरण से, सत्संग इत्यादि करने के कारण दुखी होकर के राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा था, और मीरा ने उस प्याले से विषपान भी कर लिया। लेकिन प्रभु की कृपा से मीरा को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा, और इसलिए वो कह रहे हैं कि पीवत मीरा हासी, पी करके भी मीरा हंस रही है, मुस्कुरा रही हैं, सत्संग कर रही हैं, लेकिन उस विष के प्याले का कोई प्रभाव मीरा के ऊपर नहीं पड़ा। आगे कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण मीरा के प्रभु हैं, और वे तो स्वतः ही मिल जाते हैं, सहज मिल जाते हैं, सहज मिले अविनाशी अर्थात वे स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उनको स्वतः ही प्राप्त हो गए हैं। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि उन्हें संसार के लोगों की और सांसारिकता की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है नागर, नागर के बारे में भी बात करना यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी लगता है। नागर शब्द के वैसे कई अर्थ हैं। नागर का मतलब होता है एक तो चतुर, तो उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण होशियार चतुर तो थे ही, इनके बारे में तो आप भी जानते हैं। अगर आपने महाभारत इत्यादि देखा होगा तो हर जगह उनकी चतुराई आपको देखने को मिली होगी, इसलिए ये उनको नागर कहा गया है। और
दूसरा होता है नगर में रहने वाला। तो नगर में रहने वाले को भी नागर कहा जाता है, तो इसलिए भी द्वारिका उनकी नगरी है, वहाँ पर वे रह रहे हैं, तो इसलिए भी उनको नागर कह रही हैं। और तीसरी बात जो है, एक देखिए इसमें जो अगर हम इसका शब्द विच्छेद करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें हमको पता चलता है कि नागर ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, नाग प्लस अरि। नाग का अर्थ सांप होता है और अरि का अर्थात शत्रु। तो सांपों के शत्रु हैं। सांपों के शत्रु इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो है कालिया जो नाग था, आपको अगर याद हो तो कालिया नाग को जो है प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसको परास्त करके यमुना से बाहर कर दिया था, इसलिए भी जो है उनको नागर कहा जाता है। तो ये जो है नागर जो है वो नागर हो गया धीरे धीरे। तो यहाँ पर नागर के कई अर्थ हैं, बिंबित हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी है ये श्री कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा पद आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सरल पद है। अब हम इस पद से जान लेते हैं कुछ प्रश्न, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ सके। तो मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मीरा कृष्ण भक्ति में नाचने लगी। क्या करने लगी? पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाचने लगी। लिखा है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को इसलिए बावरी कहते हैं कि क्योंकि मीरा जो है कुल की मर्यादा का ख्याल नहीं करती हैं, वे सत्संग में नाचती हैं, खुले में नाचती हैं, पर्दा प्रथा इत्यादि नहीं करती हैं, इसलिए लोग मीरा को बावरी और कुलनासी कहते हैं। आगे तीसरा वाला जो प्रश्न है, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा था, क्यों? राणा ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा। क्या भेजा? विष का प्याला। और क्यों भेजा? ताकि मीरा की मृत्यु हो जाए और उनके राज परिवार की बदनामी कम से कम हो सके, इसलिए उन्होंने विष का प्याला भेजा। सहज मिले अविनाशी का तात्पर्य क्या है? तो सहज मिले अविनाशी का मतलब यह है कि प्रभु श्री कृष्ण को सहज स्वभाव, सहज भक्ति से पाया जा सकता है, अर्थात प्रेम से अगर भक्ति की जाए तो वे स्वतः मिल जाते हैं, और वो मीरा को स्वतः ही मिल गए हैं। इसके लिए मीरा को कुछ अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ा है, ये वो बता रही हैं। और यहाँ पर हाँ, जो एक शब्द इसके बारे में नहीं बताया था, कुलनाशी, अर्थात कुल अर्थात परिवार का नाश करने वाली कहा गया है। तो ये जो है आप याद रखेंगे। न्यात अर्थात नात रिश्तेदार, और बावरी अर्थात पागल। तो आपको पूरे दूसरे वाले पद के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इनके शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य संबंधी प्रश्न। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य। तो इस पद में मीरा की आनंदावस्था का प्रभावी वर्णन हुआ है। वे घुंघरू बांधकर नाचती हैं तथा प्रिय कृष्ण को रिझाती हैं। रिझाना अर्थात प्रसन्न करना। उन्हें लोक निंदा की परवाह नहीं है। राणा का विष का प्याला भी उन्हें मार नहीं पाता है। वे अपनी सहज भक्ति से अपने प्रिय को प्राप्त करती हैं, पाती हैं। आगे जो है हम देखते हैं शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न जान लेते हैं। तो शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न में वही पुराने अधिकांश तत्व हैं, तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में प्रभावी अभिव्यक्ति है। पहले भी बात हुई थी कि राजस्थानी और ब्रज मिश्रित भाषा है, ठीक है। और दूसरी बात संगीतात्मकता व गेयता है, तो इसकी भी चर्चा पहले वाले पद में भी हो चुकी थी। अब जो नई बातें हुई हैं यहाँ पर कि अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर? कहा है कुल, तो यहाँ पर काका वर्ण की आवृत्ति हुई है। और भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो भक्ति पद है तो भक्ति रस की ही अभिव्यक्ति होगी, तो इसको आपको याद रखना है। और तीसरी बात जो है, नृत्य करने का बिंब प्रत्यक्ष हो उठता है। सत्संग इत्यादि की जब चर्चा होती है तो हमारी आंखों के सामने जो है वो दृश्य उपस्थित हो जाता है कहीं न कहीं से। और कृष्ण के कई नामों का प्रयोग किया गया, जैसे नारायण कहा गया है, अविनाशी कहा है, गिरधर कहा गया है और
नागर कहा गया। हाँ, वहां पर हम लोगों ने अविनाशी के बारे में पूरी तरीके से बात नहीं की। अविनाशी अर्थात जिसका नाश कभी ना हो, जो कभी खत्म ना हो, वो होता है अविनाशी। तो अविनाशी भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं और कोई नहीं है, क्योंकि वही परम धाम परमेश्वर हैं, सब कुछ है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना समर्पिता पत्नी एवं दासी के रूप में करती हैं। वह रूप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसको हमने पद्य पढ़ते समय ही इसकी चर्चा कर ली है, इसलिए अब हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और आगे अब हम देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है, उसे देखकर उसे बावरी या पगली या दीवानी कहते हैं। मीरा ने भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार छोड़ दिया, कुल मर्यादा छोड़ दी, जग की निंदा सही और मंदिरों में प्रभु के भजन गाती फिरी। इस दीवानगी के कारण लोगों ने उसे बावरी कहा। अगला जो प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा हुआ है? इस पंक्ति में अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग्य किया है कि वे उस भक्ति भावना में पाप अनुभव करते हैं, उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में लज्जा आती है, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने उसे भी स्वीकार कर लिया। वे उस प्याले को हंसते हंसते पी गईं, अर्थात उन्होंने अपने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को पी लिया, परंतु भक्ति पथ से नहीं डिगी। अगला जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा जगत की लीला को व्यर्थ मानती हैं, वह सांसारिक सुख दुख को नश्वर मानती हैं, फिर भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं, यह देखकर मीरा रोती हैं। अब पद के आसपास जो प्रश्न दिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी हम जान लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? कृष्ण का प्रेम पाने के लिए मीरा को अनेक कष्ट सहने पड़े हों। उन दिनों नारी को बहुत पर्दों और मर्यादाओं में रहना पड़ता था। राजकुल की महिलाओं को और भी अधिक बंधन थे, इसलिए मीरा का घर से बाहर निकलना साहसिक कदम था। फिर भी वे खुले समाज में, मंदिरों में नाचती गाती फिरी। यह बड़ा ही कठिन कार्य था। इसके लिए उन्होंने अपने परिवारजनों की यातनाएं सही, समाज के लोगों ने भी उन पर फबतियां कसी। राणा ने तो उन्हें जान से मार डालने के लिए जहर का प्याला ही भेज दिया था। अगला प्रश्न है, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि लोगों के सामने खुलकर आना, समाज की टीका टिप्पणी से न घबराना, समाज ने सद्व्यवहार के नाम पर जो बंधन लागू किए हैं उन्हें तोड़ देना। अगला प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा के अनुसार प्रभु अविनाशी हैं, अर्थात अनश्वर हैं। उन्हें पाने के लिए महन में सहज भक्ति भाव की आवश्यकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनाशी। मीरा के बारे में लोग समाज और न्यात अर्थात रिश्तेदार कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? समाज तथा कुटुंब की धारणाएं सदा भिन्न हुआ करती हैं। कुटुंब की धारणा अधिक संकुचित होती है। कुटुंबी जनों में राग द्वेष की प्रमुखता होती है। कभी भी मोहवश अपने प्रियजन को अधिक महान सिद्ध करते हैं, कभी द्वेषवश उसे बिल्कुल बेकार सिद्ध कर देते हैं। मीरा के कुटुंबी जनों ने मीरा के साथ यही किया। उसकी दीवानगी को वे बुरा मानते थे। वे इसे अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे कि मीरा मंदिर में जाकर नाचे गाए, इसके लिए उन्हें उसे कुल विनाशनी कहा। समाज के लोगों ने उसके सच्चे प्रेम को देखा। उन्हें मीरा के व्यवहार में दीवानगी तो दिखाई दी,
किंतु किसी प्रकार का कलंक नहीं दिखाई दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।